तहा इन्फो टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ राशिद खान और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, गालिबन नेपोलियन ने ही चाइना के बारे में कहा था कि चाइना एक सोया हुआ अजदहा है, इसे मत छेड़ो, अगर ये जाग गया तो दुनिया को निगल जाएगा। और इस पे सियाने कहते हैं कि इंसान को हर सुराख में उंगली नहीं डालना चाहिए, कभी किसी सुराख में सांप या बिच्छू भी होते हैं। दोस्तों, भारत के साथ भी यही हुआ है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, तहा इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। मोदी अभी भी बाज नहीं आ रहा और बार बार ऐसे इक़दामात कर रहा है कि चाइना को तैश आए और मजीद ऐसे इक़दामात कर रहा है, और इसकी ताज़ा मिसाल आपके सामने है। भारत ने 59 चाइनीज ऐप्स पर पाबंदियां लगाई, जिस पे टिकटॉक का कहना है वो इस इक़दामात के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। इससे आप समझ जाएं और इंतजार करें कि चाइना इस पाबंदी का बदला कहां और कैसे लेता है। और इस बात का भारत को भी अंदाजा है कि चाइना की तरफ से भी जवाब सख्त ही मिलेगा। इसलिए मोदी सरपेट भागे भागे लद्दाख का दौरा करने पहुंच गए। ये मोदी का बड़ा अचानक जल्दी का दौरा था और इनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और आर्मी चीफ MM नरवाने भी लद्दाख गए। इस दौरे पे वजीर दिफा राजनाथ सिंह वजीर आजम मोदी के साथ नहीं गए। इस दौरे का मकसद सिर्फ एक है कि चाइना को बताया जाए कि भारत अपनी शरारतों से बाज नहीं आएगा, लिहाजा अपनी फौज का हौसला बढ़ाया जाए ताकि फौज तैयार रहे मरने के लिए। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बताना जरूरी है कि मोदी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, क्योंकि वो चाणक्य का पैरोकार है और वो इस सारे मामले को चाणक्य की तालीमात पर अमल करते हुए धोखाधड़ी के तौर पर यूज करता है और चुप रहकर घात लगाकर हमला करने की कोशिश करेगा। और आप लोग भारत की जंगी जुनूनियत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि भारत के वजीर दिफा ने 389 बिलियन के जंगी साजो सामान की खरीदारी की मंजूरी दे दी है और इस पैसे से भारत 33 नए जंगी जहाज खरीदेगा और मकामी सतह पर 12 Su-30 MKI तैयारे होंगे। इसके अलावा भारतीय फजाइया में पहले से मौजूद MiG-29 तैयारों में बेहतरी लाने की तजवीज मंजूर की गई है। नए तैयारों की खरीदारी पर 74 अरब से जायद की रकम सर्फ होगी और इस तरह हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड से 12 नए Su-30 MKI की खरीदारी पर 160 अरब रुपए से जायद रकम खर्च की जाएगी। साथ ही भारतीय फजाइया और भारतीय बहरिया को ज्यादा दूर तक मार करने वाली मिसाइल फराहम करने के लिए पैंका मिसाइल सिस्टम भी खरीदने जा रहा है। याद रहे कि 2016 में भारत ने फ्रांस से 36 जदीद जंगी रफाल तैयारे खरीदने का मुआहदा किया था और भारतीय मीडिया के मुताबिक इनमें से 6 रफाल तैयारे रवा माह भारत के हवाले कर दिए जाएंगे। ये तैयारे और असला अब भारत दिवाली पे चलाने के लिए तो खरीद नहीं रहा, यकीनन भारत की जंगी अजाइम हैं जिनके तामील के लिए साजो सामान खरीद रहा है। और दोस्तों, आप लोगों को इसमें कोई बैद नहीं होना चाहिए कि ये हथियार या तो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल होंगे या फिर पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि LOC पे भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेजी और मकबूजा कश्मीर में जालमाना कार्रवाइयों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। और बैनुल अक़वामी दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारत की जानिब से जंगी साजो सामान के लिए इतनी बड़ी रकम की मंजूरी मुस्तकबिल से मुतल्लिक भारतीय अज़ाइम के बारे में बहुत कुछ वाज़े कर रही है, क्योंकि लद्दाख में भारत की जो तारीखी और मिसाली जिल्लत और रुसवाई हुई है, मोदी हर सूरत में इसका बदला लेने की कोशिश करेगा। लेकिन ये मामला भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि चाइना भी तैयार है। चाइनीज फौज और फजाइया की तैयारियों से लगता है कि ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। दरअसल मोदी जिल्लत और रुसवाई की खिफत मिटाने के लिए मजीद गलतियों की तैयारी कर रहा है। ये वो पैसे हैं जो भारत को तंग कर रहे हैं कि अब इसने कहीं न कहीं तो लगने हैं। ये तमाम सरमाया भारत अपने जंगी जुनून में झोंकने के बजाय अपने अवाम की बेहतरी पर भी सर्व कर सकता था, जो कि बेचारी टॉयलेट जैसी बुनियादी जरूरत तक से महरूम है। लेकिन मोदी ने दूसरा रास्ता अपनाया और अपनी जंगी जुनून की तस्कीन के लिए भारतीय खजाने का मुंह खोल दिया। और इस वक्त भारत जितना खर्च कर रहा है वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया भर में सबसे ज्यादा असला बारूद की खरीदारी पे पैसा खर्च करने वाला मुल्क बन जाएगा। दोस्तों, और दूसरी तरफ भारतीय एस्टेब्लिशमेंट को ये खौफ खाई जा रही है कि कहीं चाइना लद्दाख को हमसे छीनकर पाकिस्तान के हैंडओवर ना कर दे, क्योंकि लद्दाख पे कब्जे का मतलब सियाचिन और कारगिल से हाथ धोना है, जो इंडिया ने 1971 की जंग में धोखे से कारगिल पर कब्जा किया था
और सियाचिन पर 1984 में रातों रात कब्जा करके एक ग्लेशियर को जंग का मैदान बना दिया। दोस्तों, मोदी सरकार के आते आते भारत की पजराई वसी पैमाने पर शुरू हो चुकी थी। दोस्तों, एक अवाम की जिंदगी एक व्हील ऑफ फायर की तरह होती है। ऊपर की तरफ का सफर बड़ा मुश्किल और ऊपर ठहरना बड़ा कठिन होता है। बड़ा सोच समझकर हर कदम उठाना होता है, वरना ढलवान पे नीचे जाने में देर नहीं लगती। मोदी को एक बनी बनाई कौम और उभरती हुई मैशत मिल गई। मोदी समझ बैठा कि वो जो भी करेगा कामयाबी उसके कदम चूमेगी। अमेरिका, इसराइल, यूरोप और रूस तो पहले ही भारत के हमनवा बने हुए थे, लेकिन पिछले चंद सालों में मशरिक वस्ता ने भी अपना वजन भारत के पल्ले में डालकर भारत के गुब्बारे में और हवा भर दी थी। सऊदी अरब ने वजीर आजम मोदी को आला तरीन अवार्ड से नवाजा। मुत्तहदा अरब इमारात और बहरीन भी पीछे नहीं थे और उसकी पजराई ने मोदी को भारत में हीरो बना डाला, क्योंकि तकसीम हिंद के बाद मशरिक वस्ता में किसी भारतीय रहनुमा की ऐसी पजराई तो हुई नहीं थी। अब सफारती सतह पे ये बहुत बड़ी कामयाबी थी कि भारतीय मार्केट ने अरबों को अपनी तरफ खींचा और सऊदी वली अहद ने अरबों डॉलर की भारत में इन्वेस्टमेंट कर डाली। भारत ने कामयाबियों पर कामयाबियों को देखते हुए मोदी को दूसरी मुद्दत के लिए मुंतखब कर लिया, लेकिन मोदी ने दोबारा मुंतखब होते ही जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को तब्दील कर डाली और साथ ही लद्दाख को एक वफाकी इकाई बना डाला। लद्दाख जब तक जम्मू कश्मीर के साथ था और जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत थी, हो सकता है कि ये सारा इलाका बैनुल अक़वामी कानून की नज़र में एक ऐसा इलाका था जिसका फैसला फरकीन की रजामंदी से होना था। लद्दाख जब यकतरफा तौर पर भारतीय वफाकी इकाई बन गया तो ये सारी सूरत हाल चाइना के लिए एक चैलेंज बन गया। अब चाइना और भारत के सरहद जम्मू कश्मीर से लेकर सिक्किम तक 3488 किलोमीटर तवील है। भारत इस सारी सरहद पर गैर मुतनाज़े और बैनुल अक़वामी सरहद बनवाना चाहता है और चाइना का मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ है। जाहिरी बात है, चाइना कहता है कि ये सारी सरहद में से कोई 1000 किलोमीटर सरहद को गैर मुतनाज़ा, बाकी सारी सरहद को मुतनाज़ा करार देता है। वैसे ये खुमारी आज की नहीं, बल्कि भारतीय हुक्मरानों को ये खुमारी बड़ी पुरानी है। 80 की दहाई में सिक्किम की आज़ाद हैसियत ख़त्म करके इसे भारत की 22वीं रियासत बना दिया गया था, क्योंकि उस वक्त दुनिया कोल्ड वार में फंसी हुई थी। किसी ने भारत को कुछ कहा नहीं या इनकी तवज्जो उस वक्त गई नहीं। इसके बाद भारत इस गलतफहमी में मुब्तला हो गया कि वो इतनी ताकतवर रियासत बन चुका है कि जिसके सामने हर दूसरी रियासत को झुकना होगा, और इससे पहले हैदराबाद, जूनागढ़ और अब कश्मीर के साथ भी कर चुका है। और ये वो सीवी थी जो भारत अमेरिका के पास लेकर पहुंच गया और खित्ते में दादा बनने की नौकरी हासिल करने के लिए अमेरिका से दरख्वास्त की। और फिर भारत की उभरती प्रोफाइल को देखते हुए अमेरिका ने उसे चीन के मद्दे मुकाबल रियासत गर्दानते हुए चाइना को रोकने के लिए मुंतखब कर लिया। तब कहा गया कि भारत चाइना के मुकाबले का मुल्क है और वही उसको टक्कर दे सकता है। भारत ने सोचा था कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका का साथ देने से उसके सारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है, लेकिन चाइनीज क़यादत बहुत ही हौसलामंद और दूर अंदेश रही। दोस्तों, आप देखें, चाइना बरतानिया से हांगकांग और मोनाको को बाज़ोर बाजू हथिया सकता था, लेकिन उन्होंने मुआहदा खत्म होने का इंतजार किया और वो ताइवान को भी बज़ोर ताकत ले सकते हैं, लेकिन हौसला और सब्र से काम ले रहे हैं। इसकी वजह अकल की बात है कि जब आप उठ रहे हो तो आपको एक हल्के से धक्के से गिराया जा सकता है, लेकिन जब आप उठकर पांव जमाकर खड़े हो जाएं तो आपको गिराने के लिए आपके कुव्वत से बड़ी कुव्वत दरकार होती है। चाइना पूरी दिफाई और माशी कुव्वत के साथ पांव जमाकर अब खड़ा हो चुका है, जबकि भारत की मईशत पिछले 2 सालों से रूबे जवाल है। शाइनिंग इंडिया पे जवाल आना शुरू हो गया है और अब अमेरिका और इसके तादी ये नहीं जान सके कि जिस भारत को चाइना के मुकाबले में काउंटरवेट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे, ये वो महाभारत नहीं है। ये सिर्फ अपने छोटे पड़ोसियों पर धौंस जमाना जानता है। पिछले साल फरवरी में भारतीय फजाइया के पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई
और कामयाब पाकिस्तानी जवाब ने सूरत हाल खोलकर वाजे कर दी। चाइनीज समझ गए कि भारत कितने पानी में है। चाइनीज की हिमायत पाके नेपाल भारत के साथ अपना सरहदी तनाजा सामने ले आया है। श्रीलंका और चाइना बड़े करीब हो रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान अमेरिका मुआहदे में भी इंडिया कभी नजर नहीं आया। दुनिया में भारत की असली हैसियत मजीद वाजे करने के लिए चाइना ने लद्दाख के इलाके में फौजी कार्रवाई की। अब चूंकि चाइना सारी सरहद को बैनुल अक़वामी सरहद नहीं मानता, इस तनाजुर में फौजी कार्रवाई करते हुए चाइना ने भारतीय फौजियों की खूब दुर्गत भी बनाई और भारत के मुबैना इलाकों में दाखिल होकर चाइनीज फौजियों ने चौकियां भी कायम कर ली हैं। चाइना ने बहुत कामयाबी से दुनिया पे वाजे कर दिया कि भारत को चाइना का काउंटरवेट समझ लेने से इस कागजी घोड़े पे बाजी नहीं जीती जा सकती। महाभारत बनने से पहले ही भारत की हवा उखड़ चुकी है। अब मोदी इस कोशिश में है कि किसी तरह से तासुर को बदला जाए और भारत की इज्जत दुनिया भर में बहाल कराई जाए। अब इसी शशोपंज में मोदी कुछ ऐसा ऐलान कर रहा है कि कुछ ऐसा काम हो जाए जिसमें इसकी दादागिरी की भरम भी कायम हो जाए और भारत के नापाक अज़ाइम भी पूरे हो जाएं। क्योंकि बदमाशी तो तब तक ही कायम रहेगी ना कि जब तक बदमाशी करते रहें। जिस दिन आपको कोई चैलेंज कर दे, सारा रोब दबदबा खत्म हो जाएगा। अब मोदी इस धाक को कायम करने के लिए मोदी कोई ना कोई ऐसी गलती करने वाला है जो इस खित्ते में नई जंग का सबब बन सकता है। तो दोस्तों अब इजाजत दें और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। फी अमानुल्लाह। थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो।